हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए 1 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम कितना है फ्लास्क का? 1 लीटर है। 6 मोल्स ऑफ ए अंडरगोज द रिएक्शन ए गैस टू पी गैस। ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। द प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज शोन इन द फिगर। If T1 is equals to T2 and delta Z naught 2 minus delta Z naught 1 is equals to RT ln X, then the value of X is। delta Z naught 1 and delta Z naught 2 क्या है? ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है टेम्परेचर T1 और T2 पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक्सिस है यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, ये जो एक्सिस है यहाँ पे टाइम है, और इस पॉइंट पे जो है रिएक्शन टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का वो कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 4। करेक्ट बात है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचा? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपको थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी वाला एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। मतलब कि इक्विलिब्रियम में आपको K निकालने आना चाहिए, और थर्मोडायनेमिक्स में आपको डेल्टा G का एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। और डेल्टा G नॉट का एक्सप्रेशन क्या होता है? -RT ln K। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो मतलब 2 टेम्परेचर हमको दिया हुआ है, तो 2 टेम्परेचर पे हमको रिएक्शन लिखनी है, और दोनों टेम्परेचर के लिए हमको K1 K2 निकालना है, और उसको डेल्टा G नॉट से रिलेट करना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें फॉर टेम्परेचर T1, तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं A गैस से क्या बन जा रहा है P गैस। ठीक है, टाइम T इक्वल्स टू 0 पे जब रिएक्शन चालू नहीं हुई तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 0। और इनिशियली हमने कितना लिया है? 6 मोल डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। तो 6 मोल पर लीटर ये आ गया है, और ये कितना रहेगा? 0। यहाँ पे देख लीजिए, टाइम T इक्वल्स टू 0 पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितना है? 0 है। ठीक है, आफ्टर टाइम T अगर हम बोले, मतलब जब इक्विलिब्रियम आ गया, ऐसा भी कह सकते हैं आप, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो A का x मोल पर लीटर डिसोसिएट हुआ, तो P का x मोल बनेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A x है, ठीक है, तो मतलब 1 मोल से x टूट रहा है, तो 6 मोल से CX भी टूटेगा। अगर ये CX टूटेगा तो ये 6x टूटेगा, तो ये 6x बनेगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हमको टेम्परेचर T1 पे प्रोडक्ट P का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो P का कंसंट्रेशन कितना है? x इक्वल्स टू कितना है? 4। मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितना? 4। तो ये कितना हो गया? 4, और ये कितना होने वाला है? 6 - 4 इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए हम लिखेंगे K1, टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 क्या होने वाला है? कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। करेक्ट बात है। अब इसको हम डेल्टा G नॉट के एक्सप्रेशन में लिखेंगे। डेल्टा G नॉट 1 इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है? -RT1 ln K1। वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होने वाला है? डेल्टा G नॉट 1 इज इक्वल्स टू R2T2 माइनस R2T2। 2T2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको दिया हुआ है कि T1 इज इक्वल्स टू 2T2, और ये क्या हो जाएगा? ln 2। ठीक है, तो डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? -2RT2 ln 2। ये आ गई टेम्परेचर T1 की एक्सप्रेशन। अब हमको बात करना है किसके लिए? हमको बात करना है टेम्परेचर T2, फॉर टेम्परेचर T2। अब यहाँ पे फिर से वही रिएक्शन लिखेंगे। A गैस से क्या बन जा रहा है? P गैस। टाइम T इज इक्वल्स टू 0 पे ये कितना है? 6। ये कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि टाइम T इक्वल्स टू 0 पे जब रिएक्शन चालू नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आफ्टर टाइम T लेट सपोज जब इक्विलिब्रियम आ गया तो A डिसोसिएट हुआ कितना? x, तो P कितना बनेगा? x।
और हमको कंसंट्रेशन ऑफ P दिया हुआ है, टेम्परेचर 2 पे कितना दिया हुआ है 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 2, ये कितना बचा 4। तो यहाँ पे आप देख लीजिए K2 कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा G02 का एक्सप्रेशन, डेल्टा G02 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस RT2 ln K2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस RT2 ln 1/2। और फर्दर क्या बनने वाला है, डेल्टा G02 इज इक्वल्स टू RT2 ln 2। ठीक है, ln की प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है, या निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है डेल्टा G02 माइनस डेल्टा G01 इज इक्वल्स टू क्या है, RT2 ln x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ओके यहीं पे लिख देते हैं ना, इसकी वैल्यू लिखते हैं। डेल्टा G02 कितना है, RT2, एक्चुअली ये T2 है, ध्यान दीजिएगा, RT2 ln 2 एंड माइनस ऑफ माइनस 2RT2 ln 2 इज इक्वल्स टू RT2 ln x। करेक्ट बात है। अब यहां से आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, आप ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा RT2 ln 2 प्लस 2RT2 ln 2 इज इक्वल्स टू RT2 ln x। इसको हम ऐड कर देंगे, क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 3RT2 ln 2 इज इक्वल्स टू RT2 ln x। अब देखिए RT2 और RT2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 ln 2 इज इक्वल्स टू ln x। ये फर्दर क्या होने वाला है, ये फर्दर हो जाएगा ln 2 टू द पावर 3, ln की प्रॉपर्टी यूज कर लेनी, इक्वल्स टू ln x। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 8। ओके, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.